तो बहुत से कमेंट आ रहे थे वीडियो में कि सर हमें सर्विस के बारे में बताएं, कितने किलोमीटर पे हमें कौन सा सर्विस कराना चाहिए, नई गाड़ी है तो हमें किस तरीके की सर्विस कराना चाहिए, पुरानी गाड़ी है तो हमें किस तरीके का सर्विस कराना चाहिए। तो आज स्पेशली उन कस्टमर के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं जिनके पास नई गाड़ी है या फिर पुराना गाड़ी है। आपको कितने किलोमीटर पे कौन सा सर्विस कराना है ये इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो आपको पॉइंट मिस हो जाएगा, जिससे आपको वीडियो को नॉलेज आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बहुत से लोग कहते हैं कि सर मेजर सर्विस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेजर सर्विस 70 से 80 हजार किलोमीटर पे होता है, या फिर आप 1 लाख किलोमीटर पे आप मेजर सर्विस करा सकते हैं। उससे पहले उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप 10 हजार किलोमीटर से लेकर आप 70 हजार किलोमीटर तक आप नॉर्मल सर्विस करा सकते हैं बेफिक्र आंख बंद करके। और इसमें भी पॉइंट आपको नोटिस करना है कि कितने किलोमीटर पे हमें क्या चीज बदलवाना चाहिए। देखो 10 हजार किलोमीटर अगर आपका गाड़ी चला हुआ है, 10 हजार किलोमीटर पे सिर्फ आप इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूलेंट, ब्रेक ऑयल और एसी फिल्टर ये चीजें चेंज होगा, प्लस स्पार्क प्लग क्लीन होगा, थ्रोटल बॉडी क्लीन होगा, और नॉर्मली जो चेकअप होता है गाड़ी का वो चेकअप होगा, जैसे कि ब्रेक क्लीनिंग और इंजन चेकअप। ऐसे ही सेम हम 20 हजार किलोमीटर पे करेंगे। इसमें भी हमारा इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, एसी फिल्टर, और अगर आपका गाड़ी जैसे कि सीएनजी है तो सीएनजी फिल्टर, अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल फिल्टर, और अगर आपकी गाड़ी डीजल है तो डीजल फिल्टर चेंज होगा 20 हजार किलोमीटर पर। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम 30 हजार किलोमीटर पे हमारा सेम चीजें रहने वाला है, जैसे कि इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, एसी फिल्टर, और इसके साथ अब हम डीजल फिल्टर या फिर पेट्रोल फिल्टर नहीं डालेंगे, क्योंकि ये एक सर्विस छोड़ के ही डलता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गियर ऑयल, क्योंकि गियर ऑयल जो होता है वो 30 हजार किलोमीटर पे बदलना होता है। अब तो बहुत से गाड़ियों में कहते हैं कि 1 लाख किलोमीटर तक हमारा गियर ऑयल चेंज नहीं करना होता, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। हमें 30 हजार किलोमीटर पे गियर ऑयल बदल देना चाहिए, इससे कि हमारा गियर बचा रहता है, भारी नुकसान से बच जाता है हमारा गियर। और नॉर्मल चेकअप होगा, जैसे कि हमारा सस्पेंशन हो गया, ब्रेक चेकअप हो गया, ब्रेक क्लीनिंग हो गया, या इंजन चेकअप हो गया। तो ये सब चीजें जो होता है सर्विस में होता है। अब 40 हजार किलोमीटर पे आप सेम चीजें इसी तरीके से दोहरा सकते हैं, जैसे कि अब इसमें हमारा गियर ऑयल नहीं डलेगा, इसमें अब हमारा पेट्रोल फिल्टर या फिर डीजल फिल्टर डलेगा, और बाकी के सेम चीजें ऐसे ही रहेगा। और इसमें सस्पेंशन हमारा चेकअप होगा, थ्रोटल बॉडी क्लीन होगा। और यहाँ पे आप नोटिस कीजिए स्पार्क प्लग हमने 30 हजार किलोमीटर पे चेंज नहीं किया है, क्योंकि अब बहुत से गाड़ियों में तो इरिडियम ही प्लग आ रहे हैं जिसका लाइफ टाइम आप 50 हजार किलोमीटर रख सकते हैं। तो अगर आपका गाड़ी 2020 से पहले का है तो उन गाड़ियों में नॉर्मल प्लग आता है, तो आप नॉर्मल प्लग जो है वो आप 30 से 40 हजार किलोमीटर पर आप चेंज करवा लें। इससे इंजन का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाता है और आपका गाड़ी स्मूथ चलता है। तो अब बात करेंगे हम 50 हजार किलोमीटर वाली सर्विस का। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेजर सर्विस होएगा, ज्यादा नहीं कहेंगे हम, थोड़ा सा। इसमें हमारा रेडिएटर क्लीन होगा, सिर्फ रेडिएटर क्लीन होगा। बम्पर आप फ्रंट से बम्पर खुलवा के रेडिएटर को अंदर से बाहर से क्लीन करवा सकते हैं, इससे कि हमारा जो एसी का परफॉर्मेंस है वो भी एक नंबर हो जाएगा, और हमारा अगर ओवर हीटिंग की समस्या अगर होगी थोड़ी बहुत तो वो भी समस्या खत्म हो जाएगा। इसके साथ हमारा सस्पेंशन चेकअप होगा, थ्रोटल बॉडी क्लीन होगा, यहाँ पे इंजन ट्यूनिंग होगा, जैसे कि थ्रोटल बॉडी, मैप सेंसर, O2 सेंसर, मतलब कि जितने हमारे इंजन के ऊपर सेंसर लगा हुआ है वो सारे सेंसर की अच्छे तरीके से क्लीनिंग होगी। उसके बाद इसकी ट्यूनिंग होगी, आप इसके स्कैनर से ट्यूनिंग करवा देंगे, इससे कि इंजन की परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका एवरेज एक नंबर हो जाएगा, पिकअप एक नंबर हो जाएगा। तो हम बढ़ेंगे 60 हजार से लेके 80 हजार किलोमीटर पे। तो इसमें कि यहाँ से अब हमारा थोड़ा थोड़ा मेजर जो होता है, मेजर सर्विस वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। मेजर हम इसलिए कहेंगे क्योंकि 50-60 हजार किलोमीटर चलने के बाद जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन में से
हल्की फुल्की नॉइज आना शुरू हो जाता है। डिपेंड होता है कि हमारे चलाई के ऊपर, हमारा रनिंग कहाँ है, सिटी के अंदर है कि हाईवे के अंदर है, तो चलाई के ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है। कई कई गाड़ियों का तो 1 लाख किलोमीटर बाद सस्पेंशन होता है, कई गाड़ियों का तो 30,000 50,000 ऐसे किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर पे, 50,000 किलोमीटर पे सस्पेंशन बोल जाता है। तो हमें सस्पेंशन को अच्छे तरीके से चेकअप कराना है। अगर जो चीज खराब है वो चीज को हमें चेंज करवा देना है। तो बाकी सर्विस में हमारा यही कुछ रहने वाला है। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, एसी फिल्टर, स्पार्क प्लग यहाँ पे आप क्लीन करवा दे, टोटल बॉडी क्लीन करवा दे। देखो, 1 लाख किलोमीटर वाली सर्विस की हम बात करेंगे, जिसमें कि अब हमारा होने वाला है मेजर सर्विस। मेजर सर्विस में क्या क्या होता है वो आप पहले जान लो। मेजर सर्विस में हमारा टाइमिंग किट चेंज होगा, सस्पेंशन चेकअप होगा, क्लच प्लेट चेकअप होगा। अगर क्लच प्लेट में दिक्कत लगी तो हम क्लच प्लेट को भी बदलना होगा। तो मोस्टली गाड़ियों में होता क्या है, 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद उसकी पिकअप डाउन हो जाती है, क्लच क्लच हार्डनेस का प्रॉब्लम आने लगता है, क्लच बहुत टाइट हो जाता है। तो इन केस में क्लच प्लेट को बदलना सही डिसीजन रहता है। तो ये हो गया। उसके साथ हमारा रेडिएटर क्लीन होगा, तो इसकी कार्बन क्लीनिंग होगी, जैसे कि टर्बो क्लीनिंग हो गया, इनटेक की लाइनें सारी क्लीन होगी, एग्जॉस्ट की लाइनें सारी क्लीन होगी। तो ये सब चीजें जो होता है, ये सब चीजें मेजर सर्विस में गिना जाता है। यहाँ पे आपकी गाड़ी का एक मेजर सर्विस कंप्लीट होता है। अब मेजर सर्विस कराने के बाद आप नॉर्मली जैसे 10,000 किलोमीटर से गाड़ी सर्विस करा रहे थे, तो उसी तरीके से आप 1 लाख किलोमीटर और ऐसे ही चलाएंगे, जिसमें कि आप नॉर्मल सर्विस का हर एक 10,000 किलोमीटर पे करवाएंगे। दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और आपको पता लग गया होगा कि कितने किलोमीटर पे कौन सा सर्विस हमें करवाना चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।